गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था जैव प्रक्रम के लगभग 30 सवाल। तो आज हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर के आगे के सवाल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, तो आयरन की कमी यदि अगर रक्त में हो जाए तो याद रखेंगे उस रोग को कहते हैं एनीमिया। ठीक है, चलिए आगे है कि मानव शरीर में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे डायलिसिस थैली का काम क्या है कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो रक्त का क्या करना, मतलब छानना। ठीक है, यानी रक्त को छानना। और सामान्यतः याद रखेंगे जब हमारे वृक्क काम नहीं करते तो फिर क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल रूप से डायलिसिस थैली का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसी की तरह हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा अंग है जो काम करता है, तो याद रखेंगे नेफ्रॉन काम करता है। ठीक है, उसी की तरह काम करता है। चलिए अगला सवाल है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे मानव हृदय में लगभग 4 कोष्ठक पाए जाते हैं ना, यानी उसका 4 घर है, 4 रेशम। ठीक है, चलिए आगे, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो दही को जमने में याद रखेंगे अगर दूध से दही बन रहा है, ठीक है, दूध से दही, तो याद रखेंगे ये कौन सी अभी क्रिया है, तो रासायनिक, चूंकि वापस से दही से दूध नहीं बन सकता। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो दूध से दही बनना, ठीक है, इसको बनने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये क्रिया याद रखेंगे किण्वन के माध्यम से होती है। ठीक है, और होता यह है कि दूध में पाए जाते हैं लैक्टोज नामक शर्करा। आप लोग को पता है कि जब हम लोग दूध पीते हैं तो हल्का मीठा लगता है। ठीक है, तो लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। और कुछ जीवाणु है जैसे लैक्टोबैसिलस, उसका काम क्या है कि ये जो लैक्टोज शर्करा है उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, और उसके बाद ही हम लोग को दूध, यानी दूध किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद दही में। और कैसा लगेगा, खट्टा। ठीक है, चलिए आगे है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ठीक है, तो हम लोग पहले भी देखे थे अर्धपारगम्य, क्योंकि क्या करती है, कुछ खराब पदार्थों को बाहर निकालती है कोशिका से, और जो जो उसको चाहिए उसको क्या करेगा, अंदर करेगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो याद रखेंगे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो आप लोग को पता होगा कौन सा ऐसा क्रिया है जो सभी जीव, जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवित हैं, ठीक है, उसके लिए अनिवार्य है। तो प्रकाश संश्लेषण जरूरी है क्या, तो पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, लेकिन हम लोग तो नहीं करते, तो नहीं होगा, है ना। वाष्प उत्सर्जन पेड़ पौधा करता है, हम लोग नहीं। चलन अगर देखा जाए तो हम लोग करते हैं, पेड़ पौधे नहीं। तो अगर देखा जाए कौन सा ऐसा क्रिया जो दोनों सभी के लिए अनिवार्य, तो श्वसन। ठीक है, सांस सभी को लेता है। चलिए अगला सवाल है, वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का उत्पादन याद रखेंगे श्वसन क्रिया द्वारा। ठीक है, श्वसन क्रिया के माध्यम से क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला सवाल है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो पौधा है, मान लेते हैं। ठीक है, ये पौधा का क्या है, पत्ती है। हम लोग पढ़े थे कि पत्ती में क्या होता है, छिद्र होता है, जिसको क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा से ही क्या होता है, तो जो भी अतिरिक्त जल है वो क्या होता है, वाष्प के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उस क्रिया को याद रखेंगे वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, श्वसन की क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। ठीक है, यानी ताप के रूप में बाहर निकल आती है, तो कितनी परसेंट ऊर्जा, तो याद रखेंगे लगभग 60%। ठीक है, बाकी 40% एटीपी के रूप में शरीर में ही रहता है। ठीक है, अगला सवाल है, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। तो याद रखेंगे रच्छी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, होता यह है कि जो रंध्र है, ठीक है, ये जो पत्ती दिख रहा था आप लोग को, इसमें क्या पाया जा रहा था, रंध्र। ठीक है, तो इसको खोलने और बंद करने का काम होता है इसका, रच्छी कोशिकाओं का। ठीक है, चलिए आगे है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज का हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आगे है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, यानी मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो आप लोग पढ़े होंगे गिल्स या गलफड़ा। ठीक है, उसकी सहायता से, जिसको क्लोम भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है, क्योंकि इसमें आरबीसी भी है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी भी है। तो ये सब क्या है, कोशिकाएं हैं। ठीक है, और उसके अंदर अगर देखा जाए तो ये सब का समूह है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं उत्तक। और किस प्रकार का उत्तक, तो तरल उत्तक। ठीक है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, और संयोजी उत्तक भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो याद रखेंगे कवक क्या करता है, तो सड़े गले जो जीव है, ये जो मृत हो गए हैं, ठीक है, उसी से अपना पोषण की क्या करता है, प्राप्ति करता है। यानी इसका आंसर क्या होगा, मृत जीव, उसी से क्या होता है, भोजन प्राप्त करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अमीनो अम्ल से ये बनता है क्या, प्रोटीन। ठीक है,
तो अगर देखा जाए ये दोनों में नाइट्रोजन पाया जाएगा, ठीक है। तो इसी से याद रखेंगे, इसमें और कोई तो किसी में तो नाइट्रोजन मतलब इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन ए, ठीक है, यानी अमोनिया बनता है। अगला सवाल है हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि हृदय जब पंप करता है तो दो प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं रक्त वाहिनियों में, ठीक है। तो वो कौन कौन से दाब थे हमने देखा था, एक प्रकुचन और एक क्या था, शिथिलन, ठीक है। तो प्रकुचन को ही याद रखेंगे, इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टोल, ठीक है, और शिथिलन को कहा जाता है क्या, डायस्टोल। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है, यानी शुद्ध रक्त को, ठीक है, कहां से, हृदय से शरीर की ओर लेकर जा रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे शुद्ध रक्त का प्रवाह वो कौन करता है, धमनी, ठीक है। इसी के माध्यम से क्या होता है, तो हृदय से पूरे बॉडी में क्या होता है, रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। अगला सवाल है, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोमों से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस उत्तक के द्वारा संपन्न होती है। तो यानी अगर देखा जाए तो जल को कौन सा उत्तक क्या करता है, तो जड़ों के माध्यम से ऊपर की ओर लेकर जाता है, ठीक है। हम लोग देखे थे कौन सा था, जाइलम, ठीक है। चलिए आगे है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि पत्तियां भोजन बनाई, ठीक है, अब भोजन बनाई तो उसको जड़ तना नीचे की ओर भी लेके जाएगा और साथ ही साथ ऊपर का जो हिस्सा है वहां भी। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर दोनों होगा, ऊपर और नीचे दोनों, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो याद रखेंगे सुक्रोज के रूप में, ठीक है। चलिए आगे है, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। तो हम लोग कितना बार देख लिए, पानी और साथ ही साथ खनिज, ये दोनों का स्थानांतरण कौन करता है, जाइलम, ठीक है। चलिए आगे है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए होता है, ठीक है। तो गैस किसके माध्यम से आता जाता है, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है तो किसके माध्यम से, तो हम लोग देखे थे रंध्र, स्टोमाटा, ठीक है। चलिए आगे है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, तो खाद्य पदार्थ का क्या होगा, टूट जाएगा यानी विघटन होगा, ठीक है। चलिए आगे है, कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है। तो याद रखेंगे ऊर्जा या ऊष्मा आ जाए तब फिर क्या होगा, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। चलिए आगे है, पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आप लोग को पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और फिर क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। आगे, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थकवा सा जम जाता है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि अमाशय में ही है जठर ग्रंथि, ठीक है, इससे क्या स्रावित होता है, जठर रस, ठीक है, जठर रस। इसमें अगर देखा जाए तो पाए जाते हैं रेनिन, ठीक है, और साथ ही साथ पेप्सिन। तो रेनिन का काम जो है दूध का पाचन, ठीक है, और पेप्सिन का काम याद रखेंगे क्या है, तो प्रोटीन का पाचन। तो रेनिन अगर देखा जाए इसमें दूध आया ना, तो ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अगर बोलता मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो याद रखेंगे मुख से, ठीक है। लेकिन प्रोटीन मुख में नहीं पचता, ये प्रोटीन जाकर के कहाँ पचता है, तो पेट यानी अमाशय में, ठीक है। तो ऑप्शन ए, हम लोग देखे थे ना अभी अमाशय में पेप्सिन, यही पेप्सिन का काम क्या था, तो प्रोटीन का पाचन करना, मतलब पूर्ण रूप से नहीं करता लेकिन शुरू कर देता है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मनुष्य में अनुपस्थित है। तो आप लोगों को पता होगा सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज पेड़ पौधों में, ठीक है, हम लोग में नहीं। अगला है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है, ठीक है। तो अम्लीय माध्यम पेट में, ठीक है, पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एसिड है और उसी में क्या करता है, काम करता है कौन सा, पेप्सिन, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ और सवाल। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।